हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानी बाबा और मैं दोबारा से लेके आ चुका हूं आपके सामने कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो कि बीबी और बीकॉम के बच्चों के लिए यूनिट 1। तो ये हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है। इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है जिसमें हम कुछ सम के बारे में जानेंगे एंड उसके अलावा एक और टॉपिक है वो जानेंगे। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मीनिंग्स ऑफ इनकम टैक्स, फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जिसमें कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एंड देयर टाइप्स ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़े थे। देन उसके बाद हमने पार्ट 2 में पढ़ा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देन वहाँ फिर जाने थे मेरिट्स क्या क्या हैं डायरेक्ट टैक्स के और इनडायरेक्ट टैक्स के, डीमेरिट्स एज वेल हमने जाना था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, एंड 2-3 और जो टॉपिक थे हमने वो पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं स्कीम्स ऑफ टैक्सेशन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्कीम्स ऑफ टैक्सेशन। स्कीम ऑफ टैक्सेशन क्या होता है। इन इंडिया द इनकम टैक्स अप्लाइड टू इंडिविजुअल based on a slab system where different tax rates are assigned to different income ranges. As the person's income increase, the tax rate also increase. This type of taxation allows for a fair and progressive tax system in the country. ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट्स है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 एंड असिस्टमेंट ईयर 2024 से लेकर 2025। तो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असिस्टमेंट ईयर क्या होता है, असिस्टमेंट क्या होता है। तो सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद जो एक टाइम आता है जिसमें आपको टैक्स भरना पड़ता है, आपको मेंटेन करना पड़ता है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑल द थिंग्स, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ दिखाया जा रहा है जो कि ओल्ड पुराना जो था। तो पुराने में क्या था कि अगर आप 2,50,000 तक कमाते हो, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है ये जिसका एज मान लो 60 से ऊपर हो, ठीक है, वो टैक्स वो पे नहीं करेगा। तो ये सब आपके सामने। तो वही चीज़ अब क्या कर दिया गया है न्यू, उसमें क्या बनाया गया है कि अब अगर आप 3 लाख रुपया कमा रहे हो तो आपको नहीं भरना है। अगर आप 3 लाख से 6 लाख के बीच में कमा रहे हो तो आपको 5% भरना है। वहीं 6 से 9 लाख के बीच में कमा रहे हो तो आपको 10% टैक्स भरना है। देन वैसे ही कर करके आपको 30% तक जाना है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको याद करना याद कर सकते हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, ये आपको एग्जाम में पूछ नहीं सकता है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं जो कि पूछ सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 10। सो सेक्शन 10 के अंदर हम लोग का 10 पॉइंट्स है। सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(2), 2A, 4I, 4(2), 5, 6, 6A, 6B, 6BB, 6C, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 10A, 10AA, 10B, 10BB, 10BC, 10C, 10CC। ठीक है। तो ये है। तो अब सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन 10(1) क्या बताता है हमें, इनकम अर्न थ्रू एग्रीकल्चरल मीन्स। तो हमने पढ़ा था पार्ट 2 में कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, राइट। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन 10 जो कि है पॉइंट नंबर 2, एनी अमाउंट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉर्पोरेशन फ्रॉम एन एच यू एफ आपको सभी को पता है कि क्या है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। एच यू एफ बेसिकली क्या है, हिंदू यूनिवर्सिटी फाइनेंस। ठीक है। सेक्शन 10(2)(a), सो इनकम रिसीव्ड बाय पार्टनर्स और अ फर्म एट शेयर बिटवीन देम। सेक्शन 10(4)(1) जो कि एनी इंटरेस्ट दैट हैज बीन पेड टू अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया you can say. Section 10(4)(2), any interest that has been paid to the accountant of a person who is not a resident Indian. Section number 10(5) point concerns on
travel given to an employee who is also a citizen of India. Section 10 point number 6, any income earned or received by a non-Indian citizen. सेक्शन 10 6A 6B 6BB 6C क्या बताती है हमें? गवर्नमेंट टैक्स पेड ऑन द इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स. सेक्शन 10 7 अलाउंस रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयड स्टैंडर्ड अब्रॉड. सेक्शन 10 पॉइंट नंबर 8 इनकम अर्न बाय अ foreign employee in India under a cooperative technical assistance program. Section 10 8A income earned by a consultant. Section 10 8B income earned by the consultant staff or employee. Section 10 9 income earned by any family member of a foreign employee in India under the cooperative technical assistance program. Section 10 point number 10 gratuitously. Now section 10 10A the commuted value of a pension earned by an individual. Section 10 10AA any amount earned via encashment of leave at the time of retirement. Section 10 10B compensation paid to a worker due to relocations. Section 10 10BB any remittance obtained as per the Bhopal gas leak disaster under 1985. Section 10 10BC any compensation obtained in the event of a disaster. Section 10 10C compensation in lieu of retirement from a PBC or any other firm. Section 10 जो कि हमारा आखिरी है 10CC any income received through taxation or प्रक्विस्ट. सो थैंक यू एवरीवन. मैं इसके साथ आपको ये पीपीटी अभी अटैच कर दूंगा जो कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों में देखने को मिल सकता है. चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हम आते रहेंगे और आपके लिए पीपीटी लाते रहेंगे. और आपको कुछ भी चेंज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि सर मुझे ये चेंज चाहिए. मैं हूँ आपका दोस्त ज्ञानी बाबा. आप सभी के साथ मिल के पढ़ूँगा और आगे भी बच्चों को पढ़ाऊँगा. अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ. तो फिर पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए. और नोट्स की चिंता ना कीजिए. मैं नोट्स एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा. ड्राइव लिंक दे दूंगा या अपलोड कर दूंगा. आप उससे जाके एक्सेस कर सकते हैं. वो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस. बाय बाय. सी यू. स्वीट ड्रीम्स. एम रखते हैं इस वीडियो पे लाइक का 500 लाइक्स. और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे मेरे को पता है. चलिए बाय बाय इसी बात पे. थैंक यू.